नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका हाई प्रेशर करियर धीरे-धीरे आपके दिमाग की ब्रेन केमिस्ट्री को बदल रहा है? लगातार मीटिंग्स, डेडलाइंस और स्क्रीन टाइम के बीच हम अक्सर सोचते हैं कि एक और कप कॉफ़ी हमें ऊर्जा दे देगा। लेकिन सच्चाई ये है कि बार-बार बढ़ने वाला क्रोनिक कॉर्टिसोल आपकी फोकस, स्लीप और मेंटल एनर्जी को धीरे-धीरे खत्म कर रहा है। आज हम बात करेंगे 2 शक्तिशाली एडेप्टोजेनिक हर्ब्स, अश्वगंधा और रोडियोला रोज़िया के बारे में, जिन पर वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि ये हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को संतुलित करने में मदद कर सकते हैं। आज की तेज रफ्तार 2026 वर्क कल्चर में हमारा शरीर लगातार HPA एक्सिस को एक्टिवेट रखता है, जो शरीर का मुख्य स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम है। इसी प्रक्रिया में कॉर्टिसोल, जिसे अक्सर सर्वाइवल हार्मोन कहा जाता है, रिलीज होता है। थोड़ी मात्रा में कॉर्टिसोल हमें अलर्ट और प्रोडक्टिव बनाता है, लेकिन जब यह लंबे समय तक हाई रहता है तो यह एग्जीक्यूटिव फंक्शन, डिसीजन मेकिंग और स्लीप क्वालिटी को प्रभावित करने लगता है। यही वजह है कि आज बहुत से प्रोफेशनल्स सिस्टेमिक बर्नआउट, ब्रेन फॉग और क्रॉनिक फटीग का सामना कर रहे हैं। यहाँ पर अश्वगंधा एक प्रकार के बायोलॉजिकल स्ट्रेस थर्मोस्टेट की तरह काम कर सकता है। इसमें पाए जाने वाले विथेनोलाइट्स शरीर में सीरम कॉर्टिसोल लेवल्स को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। हाल की क्लिनिकल रिसर्च में देखा गया है कि हाई स्ट्रेस वाले लोगों में अश्वगंधा लेने से स्लीप आर्किटेक्चर यानी नींद की गुणवत्ता और रिकवरी बेहतर हुई। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अश्वगंधा का उपयोग इवनिंग रिकवरी के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, ताकि शरीर रात में स्ट्रेस से उबर सके और नर्वस सिस्टम को रिलैक्सेशन का सिग्नल मिल सके। दूसरी ओर रोडियोला रोज़िया दिन के समय रियल टाइम मेंटल परफॉर्मेंस को सपोर्ट करने के लिए जानी जाती है। इसमें मौजूद सैलिड्रोसाइड्स मेंटल स्टैमिना और कॉग्निटिव एंड्योरेंस बढ़ाने में मदद करते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ये फटीग को कम कर सकती है और लंबे काम के दौरान होने वाली फटीग रिलेटेड एरर्स को घटा सकती है, वह भी बिना उस घबराहट या जिटर्स के जो अक्सर ज़्यादा कैफीन लेने से महसूस होते हैं। साथ ही रोडियोला मस्तिष्क को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से भी बचाने में सहायक मानी जाती है, खासकर तब जब हम हाई स्टेक्स टास्क्स या इंटेंस डिसीजन मेकिंग में लगे होते हैं। अगर हम इन दोनों हर्ब्स का उपयोग एक रणनीतिक तरीके से करें तो इनके फ़ायदे और बेहतर मिल सकते हैं। एक सामान्य अप्रोच ये हो सकती है कि सुबह काम शुरू करने से पहले रोडियोला की मॉडरेट डोज ली जाए, ताकि दिन भर की फोकस और मेंटल स्टेमिना को सपोर्ट मिल सके। शाम या रात के समय अश्वगंधा लेने से शरीर को रिलैक्स होने और कॉर्टिसोल को स्टेबलाइज करने में मदद मिल सकती है, जिससे स्लीप क्वालिटी और रिकवरी बेहतर होती है। कई रिसर्चर्स यह भी सलाह देते हैं कि अडेप्टोजेंस का उपयोग लगातार महीनों तक बिना रुके करने के बजाय 6 से 8 वीक्स के साइकिल्स में करना बेहतर होता है, ताकि शरीर के रिसेप्टर्स उनकी प्रभावशीलता के प्रति इनसेंसिटिव ना हो जाएं। आज के समय में हम अपनी प्रोग्रेस को सिर्फ महसूस ही नहीं बल्कि मेजर भी कर सकते हैं। कई प्रोफेशनल्स अब वेयरेबल टेक डिवाइसेस जैसे स्मार्ट वॉचेस का उपयोग करके हार्ट रेट वेरिएबिलिटी यानी HRV को ट्रैक करते हैं,